आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम को लेके, जिसमें हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर हैं। पहला इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा है कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम जिसमें जानेंगे आज क्लास 10th इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने कहीं से पढ़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपने अभी तक कहाँ से पढ़ा। अब हम इस सीरीज में चालू करेंगे मेन चैप्टर के मेन। वैसे चैप्टर तो सारे मेन है, जितने भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड जो वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। और ये वही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता आ रहा है, तो एग्जाम से ही रिलेटेड होगा फिर, है ना। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप पढ़िए, जितना हो सके उतना ऐसे रिवाइज करिए। हम इन सारे चैप्टर्स की पहले क्या करेंगे, चैप्टर का पहले आपको हम बेसिक फॉर्मूले बताएंगे। फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, फॉर्मूले आप आराम से रिवाइज करिए और उसके बाद उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, पहले फॉर्मूले बताएंगे। हाँ, अब एनसीईआरटी बेसिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? यूं ही टाइम नहीं बचा है, पेपर आपके 1-1.5 महीने बाद है। जैसा कि एग्जाम की डेट शीट आ गई है, 15 फरवरी से है, तो वो चलिए। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। सभी रेशियो में हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, साइन कॉस टेन। देखो साइन का उल्टा कॉस, ठीक। और वैसे हम अपने हिसाब से चलेंगे। आपने किस टीचर से पढ़ा अभी तक? देखो सीधी बात है, दिसंबर है तो आपने अभी तक ना जाने कितने से पढ़ा होगा। अच्छी बात है, जहाँ से पढ़ा वो बढ़िया पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन जो 100% हमारे एग्जाम में आने ही आने, है ना। तो टेन का उल्टा होता कॉट। ये हमारे कुछ अपने तरीके हैं, हम टेन के बाद कॉट लिखते हैं, है ना। और वैसे कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है सेक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे कि एक टर्म होता है, ये ट्राइंगल है अपना, ठीक। और ये वाली हमारी जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ये वाली होती है हमारी बेस, ठीक। इसे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस। ये बेस हो गई और ये होती है हमारी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे B से करते हैं और इसे S से करते हैं। कंडीशन, वो कंडीशन ये है, अगर यहाँ पे 90, वो तो 90 तो यहाँ है ही, कोई दिक्कत नहीं 90। अगर यहाँ ये एंगल आपको, अगर यहाँ पे एंगल दिखता है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता है। तो हाइपोटेनस तो हमारा हमेशा ही ये रहने वाला है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर एंगल यहाँ के बजाय यहाँ चला जाता है, यहाँ अगर एंगल यहाँ के बजाय वो कह देता कि एंगल ये वाला है और ये वाला आपको नहीं देता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। खैर क्वेश्चन में बताएंगे, अभी आपके लिए इतना ही काफी है। अभी आप सिर्फ इतना सोच के चलें, ठीक। तो एक आपका होता है जिससे हम रेशियो निकालते हैं, जो कि पी एच बी। अच्छा ये क्या है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा। अब हम इसी से निकालेंगे
अपना साइन, इसी से निकालेंगे अपना कॉस, इसी से निकालेंगे टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो कैसे फिर, जो हमारी पहली लाइन ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी साइन थीटा, ठीक, और ये वाली हमारी होती है लाइन कॉस थीटा, नो डाउट, और ये वाली होती है हमारी टेन थीटा, ठीक। तो साइन कॉस टेन, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइन को लिखें तो साइन को हम किस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा हमारा क्या हो गया, पी अपॉन एच, अभी बताया, पी हमारा परपेंडिकुलर है, एच हमारा हाइपोटेन्यूस, तो कॉस क्या है फिर, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, टेन हमारा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें अगर कॉट की, तो आप इधर देखो, जस्ट मैंने अभी बताया कि कॉट क्या है हमारे पास, कॉट ये है, सॉरी टेन ये है, कॉस ये है, साइन ये है। अब कहानी उल्टा चालू होगी, साइन कॉस टेन हो गया, अब आती बात कॉसेक की, फिर आती है सेक की, और फिर आती है हमारे पास कॉट की। तो हमारे पास कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ये हो जाएगा, सेक ये हो जाएगा, और कॉट ये हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, जैसे हमारे पास कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस और नीचे चला जाएगा भाई, इसे अगर घुमा दिया जाए तो बेस के नीचे क्या पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर, तो यानी कि हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का देखा जाए तो एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हमारे कुछ रेशियोज थे जिन्हें हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ओके। कुछ हमारे पास और रेशियोज होते हैं, जैसे हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे क्या वैल्यू आती, उसे भी पता करना जरूरी। जैसे हम सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, इनका अपना एक फंडा होता है, इन्हें लिखना कैसे। जैसे जैसे हमें पता है कि एक हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ लाइन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोलते हैं कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इनके अपना अभी मैंने बताया कि इन्हें लिखने के अपने अपने तरीके हैं। कॉस को कुछ किसी की टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कॉस को हमें किसी दूसरे रेशियो के टर्म में लिखना हो तो वहां हम वैसा लिखेंगे, या किसी और को कहीं और लिखना हो तो ये हम टर्म अपने अपने हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसे चेंज करना होता है। जैसे कॉसेक को कुछ लिखा, टेन को कुछ लिखा, और किसे लिखेंगे, कॉट को भी कुछ लिखेंगे, जैसे टेन आ गया तो कॉट भी आएगा। सेक को लिखा है तो सीधी बात, कॉसेक को लिखा है तो सीधी बात सेक को भी लिख लेंगे, ठीक। वैसे ही हमारा और कौन आएगा, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ठीक। वैसे ही टेन को और कॉट को एक तरीका और होता लिखने को, जैसे टेन ये है, टेन को भी एक तरीका और होता लिखने का, और कॉट को भी हम किसी तरीके से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अच्छा, तो देखो टेन को हम क्या लिखेंगे, टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि हम इन्हें ऐसा लिख सकते हैं, अभी इन्हें हम समझाएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वैसे हम क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, और अभी आपको हम टेबल भी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसमें भी बताएंगे कि ये यहाँ आया कैसे। और वैसे ही कॉट को हम क्या लिखते हैं, जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा टेन, अगर टेन की वैल्यू ये है तो कॉट की क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने बताया कि सेक ये टेन हमारा ये लिखा है तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जब टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, उल्टा हो गया, ठीक। वैसे ही कॉसेक को लिखा जाता है वन अपॉन साइन थीटा। अगर सेक कॉसेक हमें पता है तो हम साइन में कैसे कॉसेक को निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक। मान लो कि कॉसेक हमें वन अपॉन टू दिया है, कॉसेक हमें वन अपॉन टू दिया है, तो हम साइन को कैसे लिखेंगे, टू अपॉन वन, यानी कि उल्टा कर दिया। तो वही चीज होती है।
ऐसे ही सेक को अगर हमने कॉसेक को ये लिखा है, कॉसेक को 1/sin लिखा है, तो कॉसेक का उल्टा होता सेक, तो साइन का उल्टा क्या होता कॉस, तो यहाँ आ जाएगा 1/cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। टेन को और क्या लिख सकते हैं, तो टेन होता है हमारा कॉट का उल्टा, और वैसे ही कॉट का उल्टा और क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/tan थीटा। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी जिसे हमने जाना, अभी और भी बताएंगे। आपको हम अब याद करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करवाते हैं आपको, कैसे याद होगी आज। हमने पिछली वीडियो शूट करी थी जिसमें हमारा टिग्नो में हम पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था साइन को किसके फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमने 3 वर्ड डेरिवेट करे थे, जिसका नाम था, एक परपेंडिकुलर था, दूसरा हाइपोटेनस, तीसरा बेस। मैंने ये टर्म आपको बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉस को क्या लिख सकते हो, है ना, परपेंडिकुलर बेस के ये वगैरह वगैरह, ये सब मैंने बताया था इनके फॉर्म में। जैसे मैंने साइन का बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो ये सारे मैंने टर्म बताए थे। उसके बाद में बताया था कि इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जैसे टेन को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, साइन को 1/cosec के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये ऐसे कुछ फॉर्मूले बताए थे। वीडियो किसी कारण से वो कट हो गई थी, जिसके कारण हम पूरा अपना उसमें नहीं करवा पाए, जिसमें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आइडेंटिटीज, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कुछ दिया है और कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मैंने मान लिया कि साइन स्क्वायर दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते, 50 कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा दोनों में सेम है, तो सीधी बात दोनों के थीटा कैसे होंगे, सेम होंगे, तो कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा जैसे मैंने 50 मान लिया, सपोज लेट, तो यहाँ साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये एमसीक्यू में भी आता है, और वैसे भी आपसे पूछ लेता कोई आइडेंटिटी, कोई बड़े क्वेश्चन में लॉन्ग में या शॉर्ट में लग रही हो, तो जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 1 रहती है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपकी पहली हो गई, दूसरी हो गई, और ये है तीसरी। साइन सेक का उल्टा होता है, जैसा सेक में हमें कोई वैल्यू दी गई है, तो जो वहां 0 पे होगी तो वो कोसेक 90 पे उतनी होगी, यानी कि इनकी वैल्यू लगभग लगभग अपोजिट होती है एक दूसरे के, लगभग वैल्यू इनकी कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। वैसे ही सेक का अपोजिट कौन सा, कॉसेक, टेन का अपोजिट क्या, कॉट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही इनका अपोजिट ये है, तो वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 3 आपके हो गए, ये मेन आइडेंटिटीज, ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, हम एक चैप्टर से लगभग लगभग 3 वीडियो बनाएंगे, एक चैप्टर से 3 वीडियो। कैसे 3 वीडियो, क्या मतलब होगा उनमें, जिसमें आप, मुझे जहां तक पता है कि
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं जो 2 नंबर का होता है 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट, वो होता 3। यानी कि आपके पास ये होगा वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक उससे थोड़ा बड़ा। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि होगा 5 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, है ना। तो हम क्या करेंगे जो पहली वीडियो होगी, वो होगी हमारी बेसिक्स पे। जो पहली वीडियो होगी वो होगी बेसिक्स पे। मतलब इसका क्या है कि जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज भी कराएंगे, है ना। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री चल रही तो उसमें कोई ना कोई छोटे मोटे फॉर्मूले होंगे, वो कराएंगे, है ना। और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, इतना हमारा पहली वीडियो का मटेरियल होगा। दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरी वीडियो में हम शॉर्ट करेंगे और तीसरी वीडियो में हम लॉन्ग करेंगे। यानी कि एक चैप्टर से 3 वीडियो। अब आप बोलेंगे कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन कराएगा, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने को तो करवा दें, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर हर चैप्टर का हमने एक एक चैप्टर से अगर 20-20 क्वेश्चन कराए, आपके पास इतना टाइम तो बचा नहीं। आपके पास टाइम है ज्यादा से ज्यादा 45 डेज, क्योंकि डेट शीट तो आ ही चुकी है। आप 45 में से लगभग 15 दिन तो आप वैसे ही बर्बाद कर देंगे, तो बचा आपके पास 30 डेज का प्लान। तो इन 30 डेज में हम क्या करेंगे, पहले आपको चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। चैप्टर वाइज जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री उठाया, इसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये फिर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चैप्टर्स का हमारा चलेगा क्वेश्चन। चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग। रही बात वैल्यू बेस्ड की, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम इस तरीके से करवाएंगे, जैसे आखिरी में जब चैप्टर वाइज ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर वाइज खत्म होते ही आखिरी में जैसे ही हम पहुंचेंगे इन्हें खत्म करते हुए, तब क्या करेंगे, जो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिस चैप्टर से, मान लो कि एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन वो है जो पिछले 5 साल में रिपीटेडली पूछे गए, पिछले 5-6 साल में, तो वहां से वो 4-5 उठा लिए, दूसरे से वो 3-4 उठा लिए। ऐसे ही लगभग आपके 12-13 चैप्टर में से वो मेन आपके लगभग 20 या 22 क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे, जो जो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबली जिनका प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है, तो क्या करेंगे, उनको करवा देंगे। तो ऐसे 1-2 वीडियो में हम उनका आपके सामने करवा देंगे। उससे फायदा ये रहेगा, टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आखिरी में मॉक टेस्ट करवाएंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ये आइडेंटिटीज हो गई, तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। आपने अभी तक जहां पढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी तक जहां जहां पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए ये सीरीज बेनिफिट जरूर करेगी, ठीक। अब हम इसमें चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जो रेशियो है, कौन कौन रेशियो हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद अपना कॉसेक, और उसके बाद सेक। अब हम टेबल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, टेबल। तो सबको पता, अभी तक तो पढ़ा भी होगा इसे, बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि दिसंबर आ गया, वो भी खत्म। तो क्या पढ़ा होगा आपने, साइन 0 पे कोई वैल्यू होती, साइन 30 पे भी कोई वैल्यू होती, साइन 45 पे भी कोई वैल्यू होती। वैसे ही कॉस का भी सबके साथ चलेगा, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सबका 0, 30, 45, और एक कौन सा 60, उसके बाद 90। तो ये आपकी कुछ टेबल के, ठीक। तो अभी आपको हम बताएंगे, देखो इनके तरीके बहुत है करने के, एक तरीका नहीं, इनको करने का बहुत तरीका है। कुछ टीचर ने आपको ऐसे भी बताया होगा कि आप एक भी रेशियो याद ना कीजिए, एक भी रेशियो याद मत कीजिए, और डायरेक्ट वो आपको वैल्यू बता देंगे, 0 के नीचे 1 करके, 0 के नीचे 2 करके, ऐसे ऐसे, है ना, अंडर रूट लगा के, बहुत से तरीके हैं इसके। पर बेवकूफ वो बच्चे हैं जो सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड है, खुद से नहीं करते। मेरे हिसाब से बच्चा को पहली लाइन तो याद होनी ही चाहिए। अब पहली लाइन क्या होती है, अगर आपको साइन की पता है तो कॉस तो आपको आ ही जाएगी, क्योंकि हमने अभी पीछे आइडेंटिटी में बताया कि साइन का रिवर्स होता कॉस, कॉसेक का रिवर्स होता सेक, टेन का रिवर्स होता है कॉट।
तो ये हमने बताया आपको रिवर्स होता है, तो साइन की याद कर लो, कॉसेक आ जाएगी, और कॉसेक के बाद हम टेन निकाल लेंगे, और साइन से कॉसेक कॉसेक आ जाएगी, सब की सब आ जाएंगी। एक याद कर लो, अगर आप पेपर में निकालने बैठोगे कि वहां टेबल थोड़ी बनानी, वहां कुछ नहीं, वहां तो एक लिखाओ काम बन गया, है ना। तो साइन की जैसे साइन 0 पे कितना होता है 0, सिंपल है। साइन 90 पे कितना होता है, साइन 90 पे 1 होता है। साइन 45 पे कितना होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है। साइन 30 पे कितना होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये कुछ बेसिक लाइन थी, पहली वाली साइन की तो बेसिक ही होती, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पता करनी, जैसा कि मैंने अभी बताया, साइन का रिवर्स कॉस, तो रिवर्स कर दो, नागिन सी बना दो इधर। ये अगर साइन 90 पे 1 है तो साइन 0 पे 1 हो जाएगा, ठीक। साइन 60 पे अगर ये है तो साइन 30 पे √3/2 हो जाएगा। साइन 45, अब देखो इसको रिवर्स कहाँ ले जाओ, वो तो सीधा आएगा, तो 1/√2 हो गया, ये तो सेम है ना। साइन 30 पे क्या हो जाएगा, साइन 30 पे जो है वो साइन 60 पे हो जाएगा, यानी कि 1/2। साइन 0 पे 90 होता तो कॉट 90 पे कितना हो जाएगा, कॉट 90 पे 0 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आएगी टेन कैसे बताएं, तो टेन का एक अपना फॉर्मूला है, टेन का अपना एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। तो इससे कैसे आएगा, जैसा मैंने कहा, मुझे जीरो की निकालनी है, ठीक। तो आपको क्या करना है, टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए टेन जीरो की वैल्यू। तो हम साइन 0 पे देखें, कॉस 0 पे देखो, साइन 0 पे कितना है 0, कॉस 1 पे, कॉस 0 पे कितना है 1। अब बताओ 0 के अपॉन में अगर 1 आता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 ही रहेगा, है ना। तो टेन जीरो कितना हो गया, टेन जीरो 0 हो गया। अब मुझे टेन 30 की निकालनी, फिर अपना यही फॉर्मूला। तो हमें टेन 30 की निकालने के लिए हमें साइन 30 और कॉस 30 देखना पड़ेगा, साइन ऊपर लिखेंगे, कॉस नीचे लिखेंगे। तो साइन साइन 30 कितना 1/2, कॉस 30 कितना, कॉस 30 1/√2, कितना हो गया, सॉरी, कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/√3, कितना बचा 1/√3। तो हम यहाँ टेन 30 कितना लिख देंगे 1/√3, ठीक। अब हमें निकालना है किसका, अब हमें निकालना है टेन 45 का। टेन 45 पे होता है 1/10 45 पे हमें देखना है, तो हमें साइन 30 साइन 45 और कॉस 45 देखना पड़ेगा। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना, कुछ नहीं, तो 1 बचा। यानी कि टेन 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें टेन 60 निकालनी है, तो हमें साइन 60 भी देखना पड़ेगा, कॉस 60 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 1/√3/2, ओके। और कॉस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो √2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3/1, और √3/1 को आप क्या लिखेंगे, सिर्फ √3 लिखेंगे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका √3, ओके। अब आप यहां से देखो, अब आपको वैल्यू निकालनी है 1090 की, आपको 1090 की वैल्यू निकालनी है। तो 1090 की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 90 कॉस 90 पता होना चाहिए। तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। किसी के क्यों कोई भी वैल्यू है, उसके अगर नीचे 0 आ गया तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर आपको 10 पता है, अगर आपको 10 पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 का रिवर्स होता है कॉट, 10 का रिवर्स कॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपकी ये वैल्यू दी गई है वो आपकी इधर आ जाएंगी, यानी कि 90 पे इनफाइनाइट, तो कॉट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। टेन 60 अगर √3 है तो कॉट 30 √3 हो जाएगा। जो 45 पे तो वैल्यू सेम ही रहती है, जो 10 की होगी वो कॉट की होगी। टेन 30 1/√2, 1/√3, और कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3। और टेन टेन
tan 0 0, तो tan 90 0। अब तो हमारी tan और cot भी पता चल गई। तो इसके आगे अब मुझे क्या चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए कॉसेक की। या तो कॉसेक निकाल लो या सेक निकाल लो, तो हम कॉसेक निकाल लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता 1/sin थीटा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे पास उसका भी इलाज है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। अगर आपको कॉसेक से निकालना है तो 1 के अपॉन में साइन लिखते जाओ, वैल्यू आती चली जाएगी। मन ना माने तो सेक सेक निकाल लो, सेक का रिवर्स कर देना तो हमारा कॉसेक आ जाएगा। पर यहाँ पे आपको कॉस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम इससे करें, चलो इसी से कर दें। तो 1 के अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा हमारा कितना है, जैसे मुझे जीरो की वैल्यू निकालनी तो 1, और हमें जीरो कॉस जीरो पे तो कितना होता है, कॉस जीरो पे 1 होता है। कॉस जीरो पे कितना होता है, कॉस जीरो पे 1 होता है। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1/1 आपका 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो कॉस सेक जीरो कितना हो गया, सेक जीरो हो गया आपका, सेक जीरो हो गया आपका 1। अब हमें चाहिए सेक 30, तो सेक 30 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की जगह तो 1, देखो ये तो फॉर्मूले में ही ऊपर 1, हमें नीचे क्या चाहिए, हमें नीचे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा कितना दिया गया, √3/2, √3/2। ये तो बहुत पहले इक्वेशन, ये तो बहुत पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा होगा। जो नीचे होता वो ऊपर चला जाता, तो 2 का 1 में तो 2 1 जा 2, नीचे कितना बचा, √3। तो 2/√3 किसकी वैल्यू हो गई, सेक 30 की। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक 45 की। तो सेक 45 की निकालने के लिए क्या करोगे, तो 1 की जगह तो 1, तो हमें cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 पे कितना होता है, 1/√2। तो ये √2 अब ऊपर चला जाएगा, √2 1 जा √2, अपॉन में 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं अपॉन में, तो कितना हो गया, सिर्फ √2। तो यहाँ आ गया आपका √2। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए sec 60 की। तो sec 60 की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें cos 60 की वैल्यू पता हो, तो cos 60 पे कितना होता है, 1/2। तो अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे 1, अब भी वैल्यू कितनी आई 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2। अब हमें चाहिए sec 90 की। तो sec 90 की पता करने के लिए हमें cos 90 की पता होनी चाहिए। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, यानी कि 1 के अपॉन में आ गया 0, और किसी के नीचे अगर 0 तो वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। ठीक, अब आप इसका कर दो रिवर्स, इसका रिवर्स कर दोगे तो ये पता चल जाएगा। अगर हम यहां से इस वाले फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालते तो इसका रिवर्स कर देते तो नीचे वाली पता चल जाती, वो तो बात एक ही है। तो अब इसका रिवर्स करा दो, तो sec 90 पे इनफाइनाइट था, तो cosec ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको कुछ नहीं करना, सीधे रिवर्स, ये आगे ये पीछे, ये उसके पीछे, और ये यहाँ आ गई, और ये पीछे चला गया। ये आपकी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यानी कि ये जितना अभी मैंने पहली वीडियो में जो जो आपको मेन मेन करवाए, मेन मेन क्या, वो सारे मेन ही, उनका कोई वो नहीं है कि ये मेन नहीं करना या ये मेन नहीं करना। जो पहली वीडियो में जितनी आइडेंटिटीज करवाई और जो जो आपको बताया, और ये मिला के ये आपका 8th चैप्टर का है। और मेरे हिसाब से हम आपको दोनों चैप्टर का अगर एक साथ करवा दें, दोनों चैप्टर के, यानी कि दोनों चैप्टर कैसे, यानी कि 8 और 9 दोनों का कंपाइल करके आपको एक ही वीडियो में दे दे, वो तो आपकी हो ही गई, इसमें वो भी कंपाइल करोगे, कर ही दे रहे हैं अभी। ठीक है, देखो अगर आप मेरी एक भी वीडियो छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप मत देखिए तो ज्यादा बढ़िया। अभी बता दें आपको, अगर देखना है तो पूरा आपको देखना पड़ेगा, यानी कि अभी ज्यादा तो नुकसान हुआ ही नहीं है। एक मैंने पीछे कराया जो कि लगभग 10-12 मिनट की वीडियो रही होगी मेरे हिसाब से, और दूसरी ये, और दूसरी इसमें क्या करवाएंगे, अब हम 8 और 9 दोनों का कंपाइल करके, यानी कि दोनों के जो कंपाइल मेन मेन आइडेंटिटीज, मेन मेन जो फॉर्मूले निकल रहे हैं, उनका हम डायरेक्ट एक ही वीडियो में करा देंगे।
ओके। जैसे दूसरे चैप्टर में क्या है आपका, कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज दी गई, रेसिप्रोकल आपको रिलेशन दिए गए, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये क्या है, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे आपको पता होना चाहिए साइन थीटा को क्या लिखते हैं, है ना, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, है ना, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, और भी कुछ होते हैं। जैसे आपका हो गया कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा को क्या लिखते हैं। तो ये कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। टेन कॉट हो गया, ठीक है, एक बार टेन कॉट और लिख लो, टेन फिर कॉट, ये शायद मैंने पीछे वाले में करवाया भी हो, मुझे याद नहीं है था ना, फिर भी आप देख लो। साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस भी देख लो, साइन कॉस हो गया, साइन कॉस टेन, ठीक, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट, और भी कुछ बच रहा है। जैसे साइन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स, साइन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस एक्स, अभी मैंने जस्ट टेबल बताने से पहले बताया था। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक, या या क्या कर सकते हैं, कॉसेक अगर आ जाए कॉसेक थीटा तो वन अपॉन साइन थीटा, ठीक, और यहीं पे अगर सेक थीटा होता तो वन अपॉन कॉस थीटा हो जाता, ये रिवर्स हो जाते केस। टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, और टेन थीटा को आप क्या कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन, यहाँ टेन हो गया दोबारा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। टेन को और क्या कर सकते हैं, अच्छा टेन हो तो चुका ये यार, हो तो चुका, कॉसेक को ये बता दिया मैंने, वही बता दिया। तो ये कुछ आपकी बेसिक आइडेंटिटीज थी, है ना। उसके आगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, अच्छा ये क्या है, जैसे मैंने अभी तो आपको पीछे बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बताया था, जो कि होता है वन। ऐसे ही दूसरी एक आइडेंटिटीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आपकी होती है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी हो गई कितनी, वन टू थ्री। तो आपको अभी पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ये और ये, इसी को अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या बन जाएगा, जैसे साइन वाला लिखा है, साइन में अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो आपको पता होगा एक तरफ स्क्वायर हटता तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट लग गया, स्क्वायर उधर से हटा। ऐसे ही पांचवी आइडेंटिटीज ये बन जाएगी, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा में से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। जैसे एक और आपकी आइडेंटिटीज बन जाती है, ये आपके क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, फिर क्यों लिखवा रहे हैं, वो इस वजह से लिखवा रहे हैं ताकि इनका तो ये नहीं पूछी जाएंगी आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट आइडेंटिटीज पूछ दे, आपसे पूछा जाएगा इनमें क्वेश्चन के यूज में, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें आपसे यूज करवाई जाएगा इसका, है ना। तो वो एक आइडेंटिटीज कौन बनती, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हालांकि ये उतनी आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर जो मेन है ये तो आपके लिए, ये समझो 5 स्टार है, ये समझो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी, पर ये उतनी नहीं। अब आपको ये पता तो इसमें सारे डायरेक्ट पता है कि आपको पता साइन थीटा कितना लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से आपको ये भी लिख दो, अब जरूरी यही लिखवा है, ये भी लिख सकते हैं। अब आपकी क्वेश्चन की नीड से ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये लिखोगे, वो जरूरी है तो वो लिखोगे, है ना। तो ये तो आपको बेसिक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इस पे, तो ये हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगली कौन सी हो जाएगी, आगे आपकी हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या कर दोगे आप,
कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम? कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस के 1, कॉसेक थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। गलत। देखो फिर से समझो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका ये हो गया। अब हमें निकालना था कॉट, क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। अब ये आइडेंटिटी लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक, यहाँ आ गया आपका कॉट कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता? 1। ठीक, आगे अगर हम देखें तो आप ये वाली बना लोगे, जैसे ये वाली, अगर इसी में हम एक लाइन बढ़ा दें, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दें, तो बोलो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आइडेंटिटी तो वही है, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ क्या लग गया? अंडर रूट लग गया, है ना। ऐसे ही अगर हम इसे देखें, ऐसे ही अगर हम इस वाली को देखें तो ऐसे ही हम अगली वाली देखें, तो अगली देखने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम ये वाली वैल्यू उधर ले जाएं तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर से हटा तो इधर क्या लग गया होगा? इधर लग गया होगा अंडर रूट। इधर क्या लगा हो? इधर लग गया होगा अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस, इधर क्या था? इधर ये माइनस का था ना। हाँ, तो इधर जाके ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब एक आइडेंटिटी और होती है जिसका नाम है टेन स्क्वायर 1 प्लस, जो कि होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे और भी डेराइव हो जाएंगी, जैसे अब यहाँ पे हम क्या लगा, यहाँ लिख दें सेक थीटा। तो सीधी बात है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा? इस पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इस पे क्या लगाना पड़ेगा? इस पे लगाना पड़ेगा आपको अंडर रूट, है ना। इस पे लगाना पड़ेगा आपको अंडर रूट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक और देख लो जिसका नाम है सेक की होगी। अच्छा, टेन का देख लो। टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ आप अंडर रूट लगाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये आपकी कुछ बेसिक्स आइडेंटिटीज थी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आपकी टेबल आती, जो कि हम टेबल करवा चुके हैं। इतना आप नोट करो, फिर आपको बताते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आगे आपका आता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही आपका होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही आपका होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे बहुत से थीटा।
है ना। और क्या होता है आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके आपके 6 मेन है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट वाला टेन थीटा। अभी बताएंगे कैसे हुआ। सेक वाला हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक कितना हो जाएगा सेक थीटा। मतलब इसका समझे आप, इसका मतलब ये है कि साइन के साथ में कुछ भी है और वो 90 में से माइनस हो रहा। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि साइन, तो साइन क्वेश्चन में दिया जाएगा जैसे साइन 90 माइनस, मान लो कि वो दिया गया आपको कितना कर दें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमने मान लो हमें दिया गया है कोई भी वैल्यू कर दो, 90 माइनस हमने 15 कर दिया, हमने 15 कर दिया। तो हम यहाँ पे 90 छोड़ देंगे, अगली बार में हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे कॉट 15 लिखेंगे। भाई थीटा की जगह कितना है 15 है, तो यहाँ कॉस कॉट कॉस 15 हो गया। वैसे यहाँ जो थीटा होगा वही थीटा यहाँ आएगा, जो थीटा वही थीटा, जो थीटा वही थीटा यहाँ आएगा दूसरी तरफ, और कुछ भी नहीं आएगा, 90 गायब हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपके कुछ थे, मार कर गिर गया था। तो 8 और 9 चैप्टर से कुछ आपके ये फॉर्मूले थे जो कि मेन फॉर्मूले थे। इन पे ही बेस, इसी बेस पे आपके पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी बेस पे। इसके अलावा जो भी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से अपलोड करेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। लाइन के बारे में बताएंगे। जैसे आपको एक चीज और बताएं, वो ये कि जैसे यहाँ पे ये है एक ट्राइंगल, ये क्या है एक ट्राइंगल, तो ये तो हम सबको ही पता है, ये तो हम सबको ही पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, नाम दे दो इसको, नामकरण कर देते हैं इसका एक्स वाई जेड, ये हमने कर दिया इनका नामकरण। ओके, हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो कि जो ये स्ट्रेट लाइन, जो ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो कभी चेंज होने वाली है नहीं, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, वो परपेंडिकुलर है, लेकिन यही चेंज होने वाली। कैसे अभी बताएंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा क्या होने वाला है, ये हाइपोटेनस, चाहे ऐसे याद रखो, छोड़ो उस बात को। जो ये टेढ़ी लाइन है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली सीधी, जो हमेशा ये तिरछी लाइन जाएगी वो क्या रहेगी आपकी हाइपोटेनस, ऑलवेज हाइपोटेनस रहने वाली, कभी इसमें चेंज नहीं होगा, वो हाइपोटेनस। तो आपके पास टर्म होते हैं H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। आपको तीन पता है, ये भी पता होगा कि P B P H H B, है ना। इन्हीं से अपना बनता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन्हीं से बनता है। अच्छा, तो फिर हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि क्वेश्चन में आपको लेट करते हैं, सपोज दैट कि क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या, कि यहाँ पे एंगल दिया गया, यानी कि आपको एंगल जो दिया गया वो वाई एंगल दिया गया। तब आप क्या करोगे, जो एंगल दिया जाए, जो एंगल दिया जाए उसके ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो फिक्स था, वो तो कभी चेंज ही नहीं होगा, एंगल ये दिया गया तो आपको आपका परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर परपेंडिकुलर ये है तो बचा कौन, ये दोनों तो हो ही चुके, बचा ये, तो यानी कि बेस ये हो गया, बात खत्म। चलो फिर आगे, अब मान लो कि दूसरा एक ट्राइंगल दिया गया, अब ट्राइंगल दिया गया आपको ये, अब पूछने वाली बात तो है नहीं, ये तो 90 रहने ही वाला है, और जब ये अभी हमने बताया कि ये चेंज नहीं होगा तो ये होगा क्या, क्या हाइपोटेनस होगा। फिर अब आपको एंगल ये ना दे के आपको एंगल ये दे दिया, अब यहां भी वही सेम चीज एक्स वाई जेड, अभी एंगल y दिया था, अब एंगल कौन सा दिया गया, अब एंगल आपको z दिया गया, एंगल कौन दिया गया, एंगल दिया गया z,
और जब जेड एंगल दिया गया तो हमने अभी बताया एंगल के ठीक सामने वाला होता परपेंडिकुलर, तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, बेस। तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये ऐसे बदतमीज आदमी हैं जो कि समय के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन आपका हाइपोटेनस हमेशा वहीं फिक्स है। खैर ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आपका 8th और 9th ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, 8 और 9 दोनों चैप्टर हो गए कंप्लीट। कैसे कंप्लीट हो गए, इनके जितने कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, वो मैंने करवा दिए। अब बचा क्या आपका, पहले अभी हम 8 चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, इनका इनका आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और दूसरा प्रोवाइड कराएंगे आपको 9 चैप्टर का सम आइडेंटिटीज, वो जो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर है 10th क्लास में। अच्छा, तो एक बात और आपको बता दें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हम बोर्ड पे करवाएंगे ये आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जैसा होगा हम बता देंगे। पहले आप इन्हें फॉलो करो, इन्हें तो आपको करना ही करना हर हाल में। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।